ओम नमो नमः। आज जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर शक्ति, ईश्वर इच्छा से हो रहा है। प्राणों की गति, विचारों की धारा, जीवन के उतार चढ़ाव, सारा कुछ भी अच्छा बुरा परिवर्तन हो रहा है वह समस्त जगत में और मेरे साथ में जो हो रहा है वह ईश्वर शक्ति से हो रहा है। यह जान लेना और स्वीकार करना ही ज्ञान योग है। सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छे होने वाला है, यह जान लेना ही ज्ञान योग है। एक भक्त के लिए भगवान को समर्पित करना ही भक्ति का लक्षण है और बुद्धिमान भक्त का गुण है। जब तक समर्पण नहीं है तब तक साधना का मार्ग, आसपास के साधक भी भारी लगेंगे। समर्पण न करना ही एक बड़ी रुकावट, बड़ी दीवार है। जैसे ही समर्पण वैसे ही वो रुकावट और दीवार गिर जाती है। यह भी नहीं तय करना है कि मैं सब कुछ समर्पित करूंगा। इस समय से कुछ समय के बाद, कुछ मेरी ड्यूटीज खत्म होने के बाद अपने आप को इस मार्ग में ईश्वर को समर्पित करूंगा, यह भी एक इच्छा है। मैंने प्रभु मेरे श्री जी को समर्पित कर दिया है और उन्होंने मुझे स्वीकार भी कर लिया है। मैं जैसा भी हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे आलिंगन कर लिया है। मैं शिवमय हो चुका हूँ, कल्याण के रंग में रंग चुका हूँ। मैं कृष्णमय हो चुका हूँ, प्रेम के रंग में रंग चुका हूँ। जब हम कृष्णमय के भाव से जुड़ते हैं तभी ही हमारे हृदय में श्रद्धा व प्रेम का उदय होता है। श्रद्धा व प्रेम का संगम ही भक्ति है। समर्पण यह कोई करने की प्रक्रिया नहीं है, वह तो अंतर आत्मा की अनुभूति है, अंतःकरण की स्थिति है, एक भगवान के भक्त का अस्तित्व है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं करता है कि मुझे प्यार करना चाहता हूँ, मैं प्रेम करने की इच्छा है, यह नहीं कहता। प्रेम कोई इच्छा या प्रक्रिया नहीं है। प्रेम तो पूर्णता है और वह पूर्णता ही श्रद्धा है। पर्वत से निकली नदी का प्रवाह समुद्र की ओर जाता है, वह समर्पण ही है। फल का पककर भूमि की ओर झुकना भी एक असीम समर्पण है। सूर्य की प्रकाश के साथ जनजीवन की गति
शुरुआत हो जाती है, वह भी एक समर्पण है। लेकिन सुख व दुख से ऊपर उठना, ऊपर उठकर आनंद की अनुभूति करना, यह ईश्वर की अनुग्रह है। क्योंकि जहाँ समर्पण है वहीं अनुग्रह है, और समर्पण ही अनुभूति की ओर बढ़ाएगी। एक बुद्धिमान विवेकी को परम शक्ति, परम की अनुभूति ही सबसे श्रेष्ठ है। अब समझ आ चुका है, बुद्धिमान को जगाने की जरूरत नहीं है, तैयार होकर चल चुका है स्व के दिव्य पथ पर। जब हम ईश्वर के दर्शन करते हैं, मंदिर में फल, फूल, पुष्प, मिठाई चढ़ाते हैं, तब हम उन सब के साथ स्वयं को भी अर्पण करना है। अपने अंतःकरण को सुमन बनाकर, सुमन नाम का फूल बनाकर अर्पित कर देना है। वह अर्पित ही समर्पित है। सम यानी अच्छी तरह, अर्पित यानी अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना। अर्पित ईश्वर के सारे काम करता है, ईश्वर के लिए कर्म करता है, ईश्वर जैसा ही कर्म करता है। सारा कुछ करते हुए भी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ केवल और केवल परमात्मा ही करवा रहे हैं, ऐसा भाव रखता है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की कृपा से हो रहा है। वही परम है, वही रक्षक है, वही मेरा परम पिता है। यही समर्पण की भावना है। ओम मंगलोऽहम्। ओम शांतिरहम्। ओम प्रियमहम्। ओम दिव्योऽहम्। ओम आनंदोऽहम्।